आज मैं राजमा बनाने की तरकीब बताने लगी। बहुत ही आसान है और बहुत कम मसालों से ये बनेगी। तो ये मैंने आधा किलो ले लिए थे राजमा। ये मैंने सुबह फजर के टाइम नमाज के बाद भिगो दिए थे। पूरी रात भी नहीं भिगोने होते, फिर बहुत ही ज़्यादा वो लेस से बनते हैं ना, तो फजर के बाद मैंने भिगो दिए थे। अब 10 बजे हैं तो मैं इसको चढ़ाने लगी हूँ। ठीक है, ये आधा किलो है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है ना, ये पकेंगे भी जल्दी। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, एक लहसुन की पूरी मैंने वो पोथी छील ली है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर है। और ये अदरक आपको साबुत ही नज़र आ रहा होगा ना, तो इसमें साबुत ही डालना है। साबुत डाल के जब भूनने लगे उस टाइम निकाल दें। इसमें बहुत सारी वो ग्रेवी जो अजीब सी लगती है ना, खुशक ग्रेवी ज़रा अच्छी लगती है। तो ये हल्दी हल्दी है, लाल मिर्च है, अजवाइन ऊपर से जब सर्व करना है उस टाइम डालना है, और ज़ीरा ये तड़के में जाएगा, नमक, और ये ऑयल है। आज मैंने पानी भी साथ रख लिया ताकि नई बच्चियों को पता नहीं चलता कितनी क्वांटिटी में पानी डालना है। तो आज मैंने पानी रख लिया, साथ ही डालते हुए मैं दिखा दूँगी कि कितना पानी और किस तरीके से डालना होगा। ये लोबी है, ये डाल दिया मैंने इसमें। अब ये जो मेरे पास इसमें सारी चीज़ें साबुत ही डालनी होंगी। ठीक है, ये डाल दिया प्याज, ये प्याज, इस तमाम मसाले इसमें डाल दिए हरे वाले। ये बड़े सीधे तरीके से और जल्दी बनने वाली चीज़ है, और खाने में बड़ी मज़े की लगती है ना। सब बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी। वैसे भी एक ताकतवर चीज़ है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे गोश्त खाना नहीं पसंद करते, ये खाएं तो उनकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जितनी उनको चीज़ें चाहिए होती हैं बॉडी के लिए। ये मैंने 1 चम्मच मिर्ची डाल दी। इस टाइम ज़्यादा मसाले जाएंगे भी नहीं ना। आधी चमची हल्दी, और 1 चम्मच, ये 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक। बस अब ये चीज़ें डाल के इसको मैं चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। और पानी का आपको मैंने बताना था कि तरीका क्या होता है डालने का। कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चियाँ पानी डाल देती हैं, कभी बहुत कम डाल देती हैं, तो सही बनते नहीं हैं पानी जब आप डालें। अब ये चीज़ है ना आपकी, आपने गौर करना। देखें कैमरे में नज़र आ रहा होगा आपको, ये बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं ना। ये बहुत नीचे है पानी, ना ये बहुत ऊपर है। ठीक है, ये इसकी होनी चाहिए लेवल। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें कोई ख़ास इतना बड़ा काम ना करना है, ना भी दरमियान में होना है। बस इसको रख दिया मैंने, ढक्कन रख के मैं इसको पकने दूँगी। जैसे ही इसमें उबाला आएगा तो फिर थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दूँगा। अभी फ्लेम देखें हाई पे है ना, तो बस इतना वेट करना है कि थोड़ा सा इसमें उबाला आ जाए। तो फिर उसके बाद मैं चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर दूँगी और उसको पकने दूँगी। फिर मैं आपको बता दूँगी कितने टाइम में पका है। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए, ये देखें। बस इस टाइम मैं अब इसका जो ना चूल्हा फ्लेम थोड़ा सा हल्का कर दूँगी और पकने के लिए रख दूँगी इसको। बस जब भी चम्मच मारेंगे, साथ जो प्याज टमाटर ये जो हमने साबुत डाला ना, थोड़ा सा इसको कोशिश करें कि ये मैश हो जाए। ठीक है, बस अब मैंने इसका फ्लेम हल्का कर दिया। ये देख, बस इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। देखिए उसका अपना पानी भी था, वो भी बाहर आ गया। पानी मैंने कम डाला था, अब देखें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा आपको। लोबिया के अंदर जो पानी एब्जॉर्ब हो गया था भिगोने के टाइम, वो भी ऊपर आ गया। तो अब ये गल जाएंगे। तो मैं बताती हूँ आपको, मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब मैं इसको 10-15 मिनट में आके 10 मिनट में चेक करूँगी कि कितना गल गया ये मुझे पकाते हुए इसको तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा गल गया है मेरे। चेक करती हूँ,
काफ़ी अच्छा गल गया ये देखें। ठीक है, इसकी बड़े बेनिफिट हैं लोबिया के। एक तो वे वेट लॉस करता है, आप इसकी चाट भी खा सकते हैं, ऐसे सालन बना के खा सकते हैं। बढ़ते हुए बच्चों के लिए, ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियाँ मजबूत करता है उनकी। बड़ी उम्र वालों के लिए भी अच्छा है, उनकी हड्डियों में जो गैप वगैरह होता है उसकी फिलिंग हो जाती है अगर वो मुनासिब क्वांटिटी में खाएं। इस टाइम जो है ना, ये मैं ये देख ये निकालती जाऊंगी। अदरक जो मैंने साबुत डाला था ना, वो कुछ बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होता, इसलिए मैं ये निकालती जाऊंगी। इसकी पूरा अर्क वगैरह तो इसमें आ चुका है। जितने पीस हैं आप निकालते हुए जाएं, जो जो आपको नज़र आता है। तकरीबन ये सारे हो गए मेरे, मैंने निकाल दिए। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, ये इधर पकता रहेगा। इस टाइम मैं इसमें जो ज़ीरा मैंने डालना है तकरीबन 2 चम्मच डालूँगी। इसमें ज़ीरा बड़ा टेस्ट देता है, तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल लूँगी अभी पकते हुए, और 1 चम्मच मैं तड़के में डालूँगी। ये मैं जो ज़ीरा सफ़ेद रखा था उसमें से ये अभी मैं 1 चम्मच अभी डाल देती हूँ इसमें, एंड में ना जब ये लोबिया गल जाए उस टाइम, तो 1 चम्मच मैं तड़के में डालूँगी। ठीक है, अब मैं साथ ही इसका तड़का तैयार करूँगी। और अजवाइन जो है ना, वो ज़्यादा नहीं डालनी, ये 1 पिंच सी ना, ज़रा हाजमे के लिए, हाजमा हो जाता है ना, मोटी सी पिंच 1 डाल दें। इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए मेरे प्याज टमाटर सब मेल्ट हो गए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर सिर्फ तड़के की ज़रूरत है। और ऑयल भी मैं आधी डोई, इसको हम लोग कहते हैं, तो पंजाबी में डोई होती है। आप सालन वाला चम्मच कह लें, सालन पकाने वाला, वो आधा चम्मच ना, आधी डोई, ये बस आधी अभी डाल दी है। बाकी तेल मैं उसमें डालूँगी 1.5 चम्मच, 1.5 डोई तड़के में। अब ये इधर पकता रहेगा, भुनता रहेगा, उधर मैं तड़का तैयार करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, जिस टाइम ये मैंने आधी डोई तेल डाला है, उसमें जो है ना 1 चम्मच भर के चाट मसाला डाल ली। ये मैं उस टाइम दिखाना भूल गई थी आपको, इस टाइम देख लें, इससे ज़रा इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। नमक आप चख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। हम लोग ज़रा कम खाते हैं तो कम ही डालते हैं, वैसे भी सेहत के लिए ज़्यादा नमक अच्छा नहीं होता, कम ही खाना चाहिए। आप लोग भी कोशिश करें ऐसा ऐसा अपनी फैमिली को कम नमक पिलाएं। चलिए अब मैं इसको बंद करके रखती हूँ, थोड़ी देर और ये पक जाए, 5-1 मिनट, उतनी देर में मैं तड़का तैयार कर लूँगी। हाँ, ये मैंने 1 डोई तो उसमें डाल दी थी, और 1 डोई में भर के इस फ्राई पैन में डालूँगी तड़के के लिए ना। तो ये थोड़ा सा गर्म होगा। 1 डोई से थोड़ा सा 1.5 तकरीबन डोई मैंने डाली है, और आधी मैंने उसमें डाल दी थी। अब ये तड़का डोंगे में लगाऊंगी, हांडी में नहीं लगाते, क्योंकि लोबिये की बात ये है कि इसमें डालो तो ये उसको अंदर जज्ब हो जाता है, इसलिए ये ना डोंगे में ज़रा अच्छा लगता है। तो ये मैं 1 भर के सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी तड़के के लिए ना, और आधा पौना मैंने उसमें डाल दिया था ना पहले लोबिये के अंदर। तो ये मेरा तड़का तैयार हो रहा है। आपको नज़र आ रहा हो कि जैसे ही थोड़ा सा चिटकने लगेगा ज़ीरा, तो मैं चूल्हा बंद करके और उस पर तड़का लगाऊंगी। हाँ, मेरा तकरीबन होने वाला है। हाँ, आपको नज़र आ रहा होगा गोल्डन सा हो गया है। तो लोबिया आप अपने बच्चों को लाजमी उनके खानों में दें। एक तो जिनका कद बच्चों का नहीं बढ़ रहा होता, इससे कद भी उनका निकलता है, तो हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी बना लिया करें। और ऊपर से ये बड़ों के लिए डाइट डिश भी है, तो मैं तो साइड डिश के तौर पे घर में इसको 2 दफ़ा हफ्ते में तैयार करती हूँ। वैसे भी हमारे घर में तकरीबन सबको ही पसंद है। इस तरह आप लोग भी डोंगे में डाल के ऊपर से तड़का लगाएं और साइड डिश के तौर पे पेश करें, बच्चों को खिलाएं, उनको आदत डालें। तो बड़े तो हम लोग खाते ही हैं, हम लोगों को आदत है। हाँ जी, ये देखें कैसी खूबसूरत डिश तैयार हुई है, तो आप लोग भी तैयार करें। हो गया, तो आप भी तैयार करके ज़रूर मुझे बताएं और फीडबैक दिया करें कि आपको कैसा लगा है। तो
अल्लाह हाफिज़। जब आप तैयार करें तो एक पिक ज़रूर लगाएं फेसबुक पे उसकी।